हेलो एवरीवन, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 10th ऑफ अक्टूबर। तो जैसा कि आज प्लान करा था कि प्राइस अगर निफ्टी जो है इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर लेते हैं एक बार के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो प्लान ऑफ ये करा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ये जोन अगर निफ्टी निकालता है, कल का डे हाई का जोन निकालता है, तो एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस लेवल तक के लिए। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है जहाँ से निफ्टी जो है वापस से रिजेक्शन फेस कर सकती है। तो वही हुआ आज, प्राइस जो है एक रिजेक्शन फेस कर रही है और उसके बाद अभी भी इसने जो लो बनाया है वो लो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, विच इज़ 24,947 का लेवल। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये इस लेवल पे होल्ड करती है विच इज़ 52,214, इस लेवल को अगर होल्ड करती है और सेकंड हाफ में इसको तोड़ती है तो फिर एक अच्छा अपन को 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है विथ फर्स्ट टारगेट एज 25,400 एंड देन 25,460 तक भी प्राइस जो है वो आ सकती है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे जाती है नीचे की तरफ, तो प्राइस अगर टाइम स्पेंड करेगी और उसके बाद में डे लो, कल का आज का डे लो ब्रेक करेगी और ये लेवल भी जब निकल जाएगा 24,888, तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड जो है अपन को मिल सकता है 81 पॉइंट के लिए 24,800 तक के लिए एक ट्रेड मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो उस कंडीशन में वेट करना होगा दो चीज़ों के लिए। पहला, सपोज यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होती है बिटवीन 24,900 और 24,800 के पास में, प्राइस अपसाइड जाती है और उसके बाद रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर जब ये लो तोड़ती है, ठीक है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ फिर अपन सेल का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी बेयरिश पैटर्न, डबल टॉप या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो फिर उसका अपन सेल का ट्रेड ले सकते हैं विथ दिस एज टारगेट, जो कि निकल के आता है 24,800। टिल द टाइम प्राइस यहाँ पे इस लेवल 24,800 पे को ब्रेक कर दे और उसके नीचे 24,700 का भी लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बड़ा फॉल आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि अगर अपन इसको हायर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो ये जो जोन है ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन है, जो पहले भी 24,700 का जो जोन है, यहाँ पे भी पहले भी अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद मार्केट अपसाइड गया है। ये फर्स्ट टाइम इसने रीटेस्ट करा है, ठीक है। तो अगर ये लो तोड़ भी देता है, अब विच इज 24,890 का लो अगर तोड़ देता है मार्केट, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है कि 24,800 के आसपास आके कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा। इसको भी ब्रेक डाउन कर दे तो एक बार में 24,700 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर प्राइस जो है गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है पर फिर सेकेंड हाफ में इसको ब्रेकआउट करती है और थोड़ा यहाँ सस्टेन करती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि प्राइस इसको ब्रेकआउट कर दे और उसके बाद ऊपर के 100-150 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो कर दे। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अपन ने यही प्लान आउट करा था कि डे हाई अगर कल का निकलता है तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है और ये लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है विच इज 51,490 का लेवल, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, ये पहले ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इस वे में आ रही थी पर अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा है और एडजस्ट करने के बाद ये पॉइंट्स मीट आउट कर रही है। तो कल अगर प्राइस थोड़ी सी फ्लैट या गैप अप ओपन होती है तो टिल द टाइम ये लेवल 51,489 निकल जाए और प्राइस थोड़ा घंटा 2 घंटा यहाँ ट्रेड करे, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे, तो अपन को 200-300 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 50,900 का लेवल अगर टूटता है, अगर बेटर होगा अगर सेकेंड हाफ में टूटता है, अगर 50,900 का लेवल अगर टूटता है तो फिर अपन को 50,700 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में टिल द टाइम 50,740 का जो लेवल है वो नहीं टूटता तब तक सेल ऑफ का ट्रेड नहीं देखना। ये टूटने के बाद फिर अपन को एक 100-150 का पॉइंट का जो है वो मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो जाए अगर 51,490 के लेवल पे और प्राइस सस्टेन करे तो फिर अपन को ये देखने को मिलेगा कि पहले
51,700 का लेवल टूटेगा, ठीक है, और 51,700 का लेवल टूटने के बाद फिर एक पहला टारगेट जो निकल के आता है वो 52,000 का लेवल जो है वो निकल के आता है। थैंक यू।